सुने होंगे तो शायद उस चीज को पकड़ लिए होते जो ये बात बोल कर गए। जो एक बच्चा होता है उससे और एक जो अध्यापक होता है उनसे इतना बारीक रिश्ता होता है, इतना बारीक। जैसे आप लोग देखे होंगे अक्सर ट्रेन की पटरियां देखे हैं, तो थोड़ा सा उसमें से कहीं से कट रहता है तो जाना चाहिए दिल्ली तो पहुंच जाता है गुजरात। एकदम थोड़ा सा कट रहता है उसमें, थोड़ा सा कट होने की वजह से ट्रेन अपनी पूरी दिशाएं बदल देती है। उसी तरह अगर आप लोग हम से थोड़ा सा कटेंगे, थोड़ा सा, तो आपकी जीवन कहां चली जाएगी ये अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो धागा है उसको मजबूती से पकड़े रहिए, मजबूती से पकड़े रहेंगे, तब जाके आप लोग कामयाबी के उस बुलंदियों तक पहुंच पाएंगे जहां तक आप लोग सोच रहे हैं। तो एक शायर ने लिखा था कि करो कोशिश से याराना ये कोशिश रंग लाएगी, करो कोशिश से याराना ये कोशिश रंग लाएगी, मिले जब हार हर रण में ये कोशिश ही जिताएगी, लगे जब दुनिया वीरानी न कोई साथ दे तेरा, लगे जब दुनिया वीरानी न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। तो अगर हम लोग लगातार कोशिश करते रहे तो एक ना एक दिन हम लोग जरूर जीतेंगे। एक बात की बात है, जब बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने वाला था, बाबर और इब्राहिम के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाबर मैदान की लड़ाई में जब लड़ने के लिए अपनी सेना को चारों तरफ से लेकर आया, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। तो जब बाबर अपनी सेना को लेकर इब्राहिम लोदी के सेना से लड़ने के लिए आया तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक लड़ाई होती रही और रिजल्ट नहीं निकल रहा था। तो उस दौरान बाबर को बड़ा तेज भूख लगा, बहुत तेज भूख लगा, तो अपनी हुलिया को चेंज करके और शहर में निकल गया कुछ खाने की तलाश में। तो गया तो एक देखा कि एक बुढ़िया खाना बना रही है, उसने छोटा सा होटल खोल कर बैठी है। तो उससे जाके बाबर बोला कि बूढ़ी माँ आप हमको कुछ खाना खिला दीजिए। तो बूढ़ी माँ ने उसको जो जवाब दिया और कही कि देखो बाबू, आज मंगलवार का दिन है, हम नॉन वेज नहीं बनाएंगे, हम आपको एक खिचड़ी बना कर दे सकते हैं, इसके अलावा आज हम कुछ नहीं बनाएंगे। बाबर को भूख लगा था, कहा कि हाँ बना खिचड़ी हम खाएंगे। बहरहाल खिचड़ी बनकर तैयार हुई। जब खिचड़ी बनकर तैयार हुई तो एक थाली में निकाल के बूढ़ी माँ और बाबर के सामने पेश की। तो बाबर भूखा था, बीच से खाना उठाकर खाने लगा। तो बूढ़ी ने उससे कहा कि लग रहा है कि तुम बाबर हो। अब ये बहुत चक्का लग गया, अरे भाई हम अपनी हुलिया बदल कर आए हैं और एक झटके में हमको पकड़ ली, किस तरह तुम पकड़ी हो कि हम बाबर हैं, रियलिटी में हम बाबर हैं, तो क्यों तुम किस तरह से, क्या तुम्हारे पास इल्म है जिसकी वजह से तुम जान गई कि हम बाबर हैं। तो कहीं बोलिया कि सुनो बाबू, बाबर जिस तरह बीच में आकर बीच से लड़ाई कर रहा था, ये बाबर की ही क्वालिटी है। जिस तरह तुमने खाने को बीच से उठाया तो खाने को उठाने के बिना पे हमने तुम्हें पहचान लिया कि तुम बाबर हो, इसीलिए खाना को बीच से उठा रहे हो। अगर किनारे से उठाते तो तुम्हारी हाथ नहीं जलती। ये बात सुना जब बाबर ने, तो उसके दिमाग में इतना झटका लगा कि अरे यार, हम जो बीच में लड़ाई कर रहे हैं, बीच में लड़ाई न करके अगर हम किनारे से लड़ाई करने लगे तो हम जीत जाएंगे। और एक दिन और लड़ाई हुआ, फिर बाबर विजय हो गया। तो हर जगह पे हमको सीख छुपी हुई है, हर जगह पे। बस हमारी सोच उस चीज को कहां तक लेकर जा रही है, कहां से उस चीज को उठा रही है, ये हमारे ऊपर है। तो चलिए